राजधानी भोपाल में तिरंगा अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। विलीनीकरण आंदोलन की यादगार बने जुमेराती स्थित पोस्ट ऑफिस पर सीएम ने तिरंगा फहराया और इस आंदोलन में नायक रहे स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया। उधर तिरंगा अभियान के तहत मंत्री विश्वास सारंग ने अभी तक की सबसे बड़ी और सफल रैली का आयोजन किया। यह रैली नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले छोला हनुमान मंदिर से शुरू होकर करोल चौराहे पर समाप्त हुई। उधर बुजुर्ग पर्व के दूसरे दिन किन्नरों के जुलूस निकालने की परंपरा भोपाल में सालों पुरानी है। शनिवार को किन्नरों ने इसे जारी रखते हुए जुलूस निकाला और दरिया तक जवारे लेकर गए। इस जुलूस में शामिल होने के लिए देश दुनिया के किन्नर सब धज कर आए। इसके अलावा राजधानी भोपाल में 22 अगस्त से 4 दिनी फिल्म फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में साइंस के इतिहास और इससे जुड़े मिथक और वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कहने को देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन भोपाल सहित कुछ रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहती थी, जबकि स्थानीय लोग भारत में शामिल होने के पक्षधर थे। ऐसे हालत में भोपाल के जुमेराती स्थित पोस्ट ऑफिस से विलीनीकरण आंदोलन की शुरुआत हुई और यह जन आंदोलन बनकर सामने आया। इसी के चलते 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा कहलाया। इसी यादगार पुराने पोस्ट ऑफिस पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा फहराया और भोपाल की आजादी में योगदान देने वाले नायकों के परिजनों का सम्मान किया। ऐतिहासिक जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर ध्वजारोहण, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि भोपाल 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि भोपाल के नवाब ने अपनी रियासत का भारत में विलय करने से इनकार किया था और इसलिए यहाँ विलीनीकरण आंदोलन चला था और उस विलीनीकरण आंदोलन के अंतर्गत ही अक्षय कुमार जी ने, राय जी ने इस पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहराया था। इस दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज यहीं से प्रारंभ की है। उधर मंत्री विश्वास सारंग ने अपने विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को भोपाल की सबसे बड़ी और सफल तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका हर घर स्वागत हुआ। नरेला के मुख्य बाजारों से गुजरी यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। इस दौरान मंत्री सारंग बाइक पर तिरंगा लिए उसे लहराते रहे तो रास्ते पर उनके समर्थकों ने फूलों की बारिश की। इस दौरान डीजे की धुन पर देशभक्ति गीत गूंजते रहे। यह यात्रा खेड़ापति हनुमान मंदिर छोला से शुरू होकर करोल चौराहे पर समाप्त हुई। इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि इस यात्रा के अलावा 14 अगस्त को 75 बोर्ड में तिरंगा लहराकर इसे भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। यात्रा हम निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि हर घर तिरंगा, इस अभियान के जन जागरण के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। संकल्प के साथ कि इस देश को हम बड़ा देश बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम इस देश की उन्नति के लिए, जनता के कल्याण में अपना सर्वस्व लगाएं। राजधानी भोपाल में वजीरा के दूसरे दिन किन्नरों का जुलूस निकालने की परंपरा सालों पुरानी है, जिसमें देश दुनिया के किन्नर शामिल होते आए हैं। शनिवार को किन्नरों ने सज धज कर जुलूस निकाला, जिसे देखने के लिए पुराने शहर के युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। माना जाता है कि इस साल भोपाल में बारिश न होने पर पानी की किल्लत हो गई थी, जिसके बाद किसी किन्नर ने अपने दुपट्टे को दरिया में डुबोकर इसे गीला कर इसे छटकारा। उसके बाद से भोपाल में कभी पानी की किल्लत नहीं हुई। इसी याद को ताजा रखते हुए किन्नर हर साल इस तरह का जुलूस निकालते आए हैं। आज हमारा भुजरियों का कार्यक्रम है और हम बहुत खुश हैं आज कि हमारा ये जो हमेशा की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है कि 2-3 साल से हमारा भुजरियों का फेस्टिवल नहीं मना रहे थे हम लोग, और ये फेस्टिवल हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं। इस बार हम लोग को बहुत खुशी है कि ये हर बार की तरह इस बार भी मना रहे हैं हमारी भुजरियाँ। उधर 22 अगस्त से 26 अगस्त तक राजधानी भोपाल में 4 दिनी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को मध्य प्रदेश की साइंस काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान विज्ञान के इतिहास, देश के वैज्ञानिकों के योगदान और साइंस से जुड़े मिथक और हकीकत को बयां करने वाली फिल्में दिखाई जाएंगी। यह 4 दिनी समारोह रवींद्र भवन में आयोजित किया जाएगा। मैं निमिष कपूर, समन्वयक, कन्वीनर 12th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत का 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव, जिसका आयोजन हम भोपाल में मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कर रहे हैं। जैसा कि हम सब भली भांति अवगत है कि मध्य प्रदेश फिल्म निर्माण के क्षेत्र में और फिल्म के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने वाला एक बहुत ही प्रोड्यूसर्स के बीच में एक सबसे बड़े स्टेट्स में शुमार हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष भी होते हैं,
उन्होंने फिल्म निर्माण के लिए और फिल्म के क्षेत्र में आगे आने के लिए मध्य प्रदेश में नई तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी फिल्में बनाने के लिए, वो समाज की समस्याओं को लेके हो, प्रकृति को लेके और विज्ञान के जो रहस्यमय हैं उनको जनता तक लाने के लिए एक फिल्म निर्माण के लिए उन्होंने आह्वान किया था। और ये बड़ा अवसर है जब भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक बड़ी संस्था विज्ञान प्रसार, उनके साथ मिलकर हम ये 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, जो कि भारत का अपना एक ही इस तरह का विज्ञान फिल्म महोत्सव होता है, और इस भव्य कार्यक्रम में पूरे देश से अलग अलग कैटेगरीज में जो विज्ञान से संबंधित फिल्में हैं उनका प्रदर्शन होगा। और साथ ही हमारे युवकों के लिए, हमारे जो फिल्म निर्माण में अभिरुचि रखने वाले हैं उनके लिए मास्टर क्लासेस, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक नई दृष्टि देने के लिए पैनल डिस्कशंस और अन्य तरह की गतिविधियाँ इस पूरे कार्यक्रम में लगातार 22 तारीख से 26 तारीख तक की जाएंगी।